नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमने एक विचार किया कि जो हमारा नारी शक्ति नशा मुक्ति अभियान है, इस अभियान के अंदर जो पेशेंट असिस्टेंट ऐप जो है उसका क्या उपयोग है। और ये उपयोग मैं बताते हुए मेरे पास में एक हमारे से जो सेवाएं ले रहे हैं वो भी हमारे पास में हैं, तो उनको भी ये फायदा मिलेगा। विशेष तौर पर हमारा जो नारी शक्ति नशा मुक्ति अभियान है, ये उन सब महिलाओं को ताकत देने के लिए जो अपने जीवन के अंदर नशे से बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई है, और जिनसे क्या है कि उनको भविष्य दिखता है अपने परिवार का, अपने बच्चों का, कि साहब ये भविष्य बहुत ही खराब है। क्योंकि एक जो इंसान है जो कि उस घर का मुखिया है, उसका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं हाईजेक हो गया है ना। उसका माइंड अब क्या है, उसका माइंड नहीं रहा, वो खुद के माइंड से ज्यादा वो नशे से वो जुड़ गया है ना। तो अब जो विज्ञान है वो भी यही बात बोलती है, और आप सब भी देखोगे जैसे ही एक इंसान नशे के अंदर आने लग जाता है, वैसे ही क्या है कि उसको पता ही नहीं रहता कि भाई क्या सही है क्या गलत है ना। उसी के साथ में क्या है कि वो अपने घर के जो सदस्य हैं उनके साथ में भी उसका जो प्यार प्रेम है, उनके लिए जो देखभाल करना, वो कम होने लग जाता है। और देखते ही देखते आदमी क्या है कि बहुत ही एक प्रकार से अलग हो जाता है। तो हमने इसके लिए कोशिश की है कि यहाँ पे भले तो नशे की वजह से परेशान हो, या फिर कोई मानसिक तौर पर एक इंसान बहुत ही ज्यादा यानी कि परेशानी में आ गया है, या फिर कोई भी समस्या, हमें हर एक पेशेंट को एक असिस्टेंट जो है वो मिलना चाहिए, ये उसका एक अधिकार भी है। तो इसके लिए हमने जो हमारी जो एप्लीकेशन हमने जो डिजाइन किया, उसके अंदर ये पेशेंट असिस्टेंट जो ऐप है वो हमने बनाई है। आप जब पेशेंट असिस्टेंट ऐप खोलोगे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। इस पेशेंट असिस्टेंट ऐप में सबसे पहले तो ये जो बटन है, आपको इमीडिएट हेल्प एआई इसमें लिखा है कि आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी आपके परेशानी हो, ठीक है, तो इस परेशानी को यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो वो चलेगी। ये देखो ये चल गई है ना। तो ये कैसे चलेगी, इससे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। साहब मेरा पति बहुत ज्यादा शराब पीता है, मेरा पति जो नशा करता है, मेरा पति ये चीज करता है, ये ऐसे करता है, सारे लक्षण आप अपनी मन की बात जो है वो इससे शेयर कर सकते हो। सही है कि नहीं है बताओ, सही है। तो इसमें क्या होगा कि आपको इसका समाधान मिलेगा। आपको ये मिलेगा कि आप ये करो, इसके अंदर इस प्रकार से करो, इस तरह से करो। और वो समाधान क्या समाधान होना चाहिए, कहीं ये गलत तो नहीं बता दे। तो हम भी इस पर कंट्रोल रखते हैं कि भाई तू सही बताना है, कहीं गलत ना बता, है ना। लेकिन आपको इससे समाधान मिलेगा पूरा कि भाई क्या किया जाए। दूसरा इसके साथ में ये है कि आप वहां से तुरंत जो है वो अपॉइंटमेंट कर सकते हो। अभी हमारा नारी शक्ति नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, तो इसके अंदर हम निःशुल्क यानी कि अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। इस ऐप से अपॉइंटमेंट करोगे, हमने इस ऐप के अंदर अभी पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं लगाया कि आप तो साहब निःशुल्क जो है वो अपॉइंटमेंट कीजिए। ठीक किया, है ना। मेरे सामने जो बैठे हैं वो भी नशे से एक प्रकार से पीड़ित हैं, है ना। इनको ये लगा था कि भाई मेरे हस्बैंड जो है वो 1 महीना नशा छोड़ दिया तो इसका मतलब नशा छोड़ दिया। अभी मैंने इनको ये समझाया है कि ऐसा नहीं सोचना है, इनके हस्बैंड भी यहीं पर बैठे हैं। आपको भी ऐसा नहीं सोचना है कि नशा 1 महीने में आपका पीछा छोड़ देगा। आपने नशे को 1 महीने के लिए छोड़ा था, लेकिन नशे ने आपको जो है वो 1 महीने में नशा नहीं छोड़ेगा। नशा कम से कम 2 साल तक आप बिना नशे के और बिना किसी दवा के, भी हमारी भी दवा नहीं हो, नशा भी नहीं हो, और 2 साल तक आप जिस नशे की संगति में रहते थे, जिस संगति में जाते थे, वहां पर भी जाकर अगर आप वापस आ जाओ तब मानेंगे कि नशा छूट गया। समझो। और 2 साल मैंने क्यों कहा, क्योंकि नशा आपके माइंड पर जो प्रभाव करता है, आपकी नाड़ियों को जो खराब कर देता है, वो नाड़ियां ठीक होने में कम से कम 2 साल का वक्त लगता है। इसलिए 2 साल से पहले मैं सबको बोलता हूँ कि भाई अगर आपको ऐसे लगता है कि उसने नशा छोड़ दिया, तो आप इस वहम में नहीं रहें, नशा उसने नहीं छोड़ा है ना। या फिर दूसरी शब्दों में मैं अगर कहूँ कि भाई उसने नशा छोड़ दिया होगा, लेकिन नशे ने उनको नहीं छोड़ा, नशा दोबारा से पकड़ सकता है। यह हमारा पोस्टर है नारी शक्ति नशा मुक्ति, है ना।
आप इस पोस्टर को बहुत अच्छे से देख सकते हो, इस पोस्टर को बहुत अच्छे से। तो दूसरा ये है कि आप यहाँ पर बटन दबाओ, पेशेंट का नाम लिखो, उसका फोन नंबर लिखो, एज लिखो। आगे आप जैसे ही बटन दबाओगे आपको इसके अंदर आ जाएगा कि भाई कौन से डॉक्टर से आपको मिलना है। उसके आगे जैसे ही बटन दबाओगे आपको आ जाएगा कि भाई आपको इन पर्सन यहाँ हॉस्पिटल में आके मिलना है, या फिर आपको वीडियो कॉल पे बात करनी है, आपको ऑडियो कॉल पे बात करनी है, आपको टेक्स्ट में बात करनी है, यानी कि आपको अपनी समस्या लिखित में बता देना। मान लो हस्बैंड गुस्सा करता हो, भाई ये वो कोई दिक्कत नहीं, तो आप तो यहाँ पर लिखित में बता दोगे भाई ये हम पूरी टीम जो है आपकी मदद के लिए एकदम तैयार है। नीचे आप लिखो कितने बजे बात करनी है आपके हिसाब से, कौन से तारीख में। तो ये अगर आप करते हो तो आपको इसमें मदद मिलेगा। अब कहते हो जी और ज्यादा क्या करें, हमारा तो पूरा का पूरा मोहल्ला है जो है ना वही ऐसे नशा करता है, क्या करें। ऐसा ही होता है भाई, जिस मोहल्ले में नशा बहुत ज्यादा हो गया उस मोहल्ले के प्लाट की कीमत ही डाउन हो जाती है, वहां पर कोई प्लाट ही नहीं खरीदता। मैं सही बोला? तो अब मोहल्ले को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए ये है कि हमने यहाँ पर आपको एक कम्युनिटी सर्वे दिया कि आपके कम्युनिटी के अंदर सारे लोग मिलकर जो है ना अपने को एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक सुना था, जैसे ऑपरेशन सिंदूर सुना था, वैसे ही एक आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सारी टीम है ऑपरेशन वाली, ये देखो है ना, आपको इधर दिख रहा होगा। इसमें आपको इस सर्वे के अंदर यहाँ पर बटन दबाना है। उस सर्वे के अंदर आपको यहाँ पर अपनी खुद की डिटेल डालना, मैं इस वार्ड से हूँ, इस ग्राम पंचायत से हूँ, ऊपर ही ऊपर ये डिटेल। इसके बाद में आपको अपना नाम, फोन नंबर, ठीक है ना। उसके बाद में किस किस प्रकार का नशा है आपके यहाँ, सब प्रकार के नशे यहाँ पर लिख देने। फिर उसके बाद में कि भी लगभग एक हफ्ते में कितनी बार नशा कर रहे हैं। और ये जो डाटा है ये आपको यहाँ पर लिखकर नीचे इसमें एक सवाल आता है, और वो सवाल ये कहता है कि भाई आपके घर के आजू में और बाजू में, इधर और इधर 5-5 घर हैं, एक घर आपका हो गया, 11 घर तो ये हो गए। सामने वाली जो रो है यानी गली के सामने के अंदर भी आजू और बाजू में 5-5 घर, टोटल 21 घरों में कितने लोग नशा कर रहे हैं ये बताओ। तो वो वहां पर लिखो भाई 21, जैसे कि जो हमारे घर है उसमें से लगभग 17 लोग नशा कर रहे हैं, अंदाजे से गिन के बता दो। इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, इन पे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, इनका कोई और इस प्रकार से नहीं, हमें पता चलेगा कि कहाँ नशा बहुत ज्यादा है और कहाँ पर लोग भी चाहते हैं कि वो नशा मुक्त हो हमारा मोहल्ला। तो हम उसके बाद में वहाँ के जो जागरूक लोग हैं उनको जगाएंगे, जो कहें भाई आपके समस्या है, आप कोई प्रोग्राम करो, सबको इनवाइट करो, सबको माला पहनाओ। जो भी नशा कर रहा है वो भी सम्मानित व्यक्ति, उसके साथ में क्या है कि भी जैसे इन्फेक्शन हो जाए हाथ के अंदर तो हम इन्फेक्शन को दूर करते हैं, हाथ को थोड़ी काटते हैं, है ना। तो वैसे ही क्या कि जो नशा कर रहा है हम उसके नशे को हटाएंगे। वो इंसान तो बहुत अच्छा इंसान है लेकिन उसके साथ में नशा जुड़ गया, बस नशे को हटाना, नशे को खत्म कर। नशा नहीं करता तो उसके बहुत सारी तकलीफें होती है, घबराहट, बेचैनी, चिंता, फिक्र, सारी मानसिक बीमारियां नशा करने वाले इंसान को है ना। तो हम तो उसका नशा हटाएंगे। तो ऐसे नशा जब हटाएंगे तो इसके लिए जैसे ही हमारे पास मान के चलो 5 लोगों ने सर्वे कर दिया, तो 5 लोगों की सर्वे में लगभग 105 घरों का सर्वे हमारे पास में आ जाता है। हमें पता चल जाता है कि 105 घरों के अंदर कितना नशा है। और ये जैसे ही हमें पता चलता है वैसे ही हमारी टीम वहां पर एक बढ़िया प्रोग्राम कर देगी। अच्छा शाम को प्रोग्राम रहेगा, प्रोजेक्टर लगाएंगे, गीत संगीत आपको सुनाएंगे, कुछ बातें चित्तें भी करेंगे आपके लिए, तो सारी सुविधाएं निःशुल्क। वहां पर जो लोग दिखाएंगे, जो हमें कंसल्ट करेंगे, साहब ये नशा करता है, वो निःशुल्क, उसकी मेरी कोई फीस नहीं रहेगी। यहाँ तक कि उसके बाद में एक और जांच होती है, जैसे आज इनकी मैंने जांच करा के पता किया कि भैया नशा करते हैं, है ना, गड़बड़ है ये मामला, मैंने पता कर लिया। ये बोले कुछ भी बोले लेकिन इन पर भरोसा नहीं किया मैंने। वैसे ही आपको भी इन पर भरोसा नहीं करना है, 2 साल सीसीटीवी कैमरे की तरह नजर रखनी है और आपको इनको ये बोलना है कि मेरे पर भरोसा मत करना। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलेंगे, इनको बोलना है कि मेरे पर भरोसा मत करना, मेरे पर नजर रखना, क्योंकि मेरा दिमाग हाईजैक हो गया नशे की वजह से, समझ रहे हो। तो अपने को इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो अब इसके बाद में एक और हेल्प आपके लिए लेके आए, और वो आपके लिए क्या हेल्प है, वो है हॉस्पिटलाइजिंग। कि भाई जो भी आसपास के अंदर जिस भी प्रकार का जो हॉस्पिटल होता है, कोई आपका नशा को दूर करने का, कोई मानसिक स्वास्थ्य का, क्योंकि इनको टेंशन हो सकती है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए काउंसलर चाहिए, है ना। इनको कोई और समस्या हो सकती है, मान लो लीवर खराब हो जाए तो उसके भी डॉक्टर चाहिए।
तो आप वहाँ पर सीधे हॉस्पिटल से 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आप हॉस्पिटल से बातचीत कर सकते हो, मैसेज करके, मैसेज से बातचीत हो सकती है। दूसरा वीडियो कॉल कर सकते हो। तीसरा क्या है कि वहाँ पर ऑडियो कॉल कर सकते हो। अब हॉस्पिटल में जो रिसेप्शन है वो आपसे बातचीत करेगा, वो आपको जानकारी दे देगा। इसके अलावा काउंसलर के भी नंबर दिए हुए हैं, इसके अलावा डॉक्टर के भी दिए हुए हैं। तो ये पूरी एक लिस्ट है, ये देखो, काउंसलर, डॉक्टर्स, ये सारे जो इसमें नंबर दिए होंगे, पूरी ये लिस्ट। तो हमने इतनी सुविधाएं जो है वो पेशेंट असिस्टेंट ऐप में कराई है। मुझे लगता है कि हमने जब पेशेंट ऐप जब हम बना रहे थे तो उससे भी कहीं बेहतर ये पेशेंट असिस्टेंट ऐप थी कि भाई मरीज की सहायता कौन करेगा, वो सहायता के लिए ये सिस्टम बना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो को देखा, जिन्होंने लाइव देखा है वो लाइव में लाइक करते रहें, अपनी बातें मुझे कमेंट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि ये जो पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट है माइंड पल्स हेल्थ ऐप, इसके अंदर हम 100 जो है वो महिला शक्ति को फाउंडर बना रहे हैं। तो आप भी चाहते हो तो हमारा इसमें को फाउंडर बन सकते हैं। को फाउंडर बनोगे तो मैनेजमेंट सीखोगे, कुछ मार्केटिंग सीखोगे, कुछ आपको काउंसलिंग भी हम सिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं आपको काम भी मिलेगा, है ना, आपको सीखने को मिलेगा। तो और इसके साथ में मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि अभी बहुत ही अच्छा मौका है, 100 को फाउंडर हम महिला शक्ति को बना रहे हैं। और महिला शक्ति का जब मैंने इतना नाम ले लिया तो हमारे कई लोगों को ये भी आया कि साहब पुरुष शक्ति का भी तो कुछ करो, है ना, बच्चियों के लिए तो कर रहे हो लेकिन बच्चों के लिए, तो उनके लिए हमने एक जी विजन जो प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो वो जी विजन प्रोजेक्ट की भी वीडियो जो है वो जल्द आ रही है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और अपनी बातें मुझे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।